हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टोरी ट्रांसलेशन करने वाले हैं जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा एक छोटी सी स्टोरी को लेने वाले हैं जो कि इंग्लिश में होने वाली है और उसी का ट्रांसलेशन करेंगे। तो वो स्टोरी इंग्लिश में होने वाली है तो उसी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उसमें बोला क्या जा रहा है। मेन फोकस हमारा लर्निंग का होने वाला है। स्टोरी पढ़ने का हमारा फोकस नहीं है कि आपको स्टोरी पढ़ के सुनाना। हमारा फोकस है लर्निंग, ओनली लर्निंग हमारा फोकस है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए ख़ास हो सकता है क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ देखने को मिलेगी। और बकरा ईद आने ही वाला है तो उसके लिए पहले ही से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। मुझे पूरी आशा है कि आपका बकरा ईद फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी शॉर्ट स्टोरी, तो इसी को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन डे, तो वन डे यानी मतलब एक दिन, वन यानी एक और डे यानी दिन। तो वन डे यानी एक दिन। अ ट्रैवलर, अ यहाँ पे जो अ है, ए है, उसे आप एक पढ़ोगे। मतलब इसका सेंस क्या निकलता है हमेशा एक का, कि अ ट्रैवलर यानी एक यात्री, अ बुक यानी एक किताब। तो ऐसे ही जो भी ये ए होता है, सिर्फ एक ए यहाँ पे लिखा होता है, बहुत से सेंटेंसेस में लिखा होता है तो उसका मतलब एक होता है, एक। और जैसे कि यहाँ पे कई बार ए की जगह अन होता है, ए एन अन। तो यहाँ पे जो ए और एन अन तभी होता है जब यहाँ पे इसके बाद जो वॉवल हो। जैसे यहाँ पे अ है, क्योंकि इसके बाद वोवल नहीं है, टी है। और आपको पता ही है कि टी एक कॉन्सोनेंट है ना कि वोवल, तो इसलिए यहाँ पे ए है। तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि ए है उसका मतलब एक है, और अन है उसका मतलब भी एक ही है, लेकिन ए कॉन्सोनेंट के साथ आता है और यहाँ पे जो अन है वो वोवल्स के साथ आता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ट्रैवलर, एक यात्री, ट्रैवलर यानी ट्रैवल करने वाला यात्री को कहते हैं ट्रैवलर। और ट्रैवलर यानी एक यात्री। केम, केम यानी आया। यहाँ पे पास्ट का टेंस लग रहा है, केम, केम यानी आया, ये कम की सेकंड फॉर्म है केम, केम यानी आया। फ्रॉम यानी से, अ स्मॉल विलेज, एक स्मॉल यानी छोटे गांव, और फ्रॉम यानी से। फ्रॉम का मीनिंग क्या है, से। तो इसीलिए एक, एक छोटे गांव, फ्रॉम यानी से, एक छोटे गांव से। तो इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि एक दिन एक यात्री आया एक छोटे गांव से, एक छोटे गांव से एक यात्री आया, ये बताने की कोशिश की जा रही है। ही, ही यानी वह, ही यानी वह। वॉज यानी था, वॉज यानी था, ही वॉज वह था। हंगरी, हंगरी यानी भूखा। तो हंगरी जहाँ पर भी आपको दिखे इसका मीनिंग होता है भूखा। ही वॉज हंगरी, वह था, ही वॉज वह था भूखा, हंगरी यानी भूखा। ही सो, ही यानी वह, जैसे कि मैंने यहीं पे आपको बताया कि ही यानी वह होता है तो यहाँ पे भी हम यही मानेंगे, ही यानी वह। सो यानी देखा, सो यानी देखने को कहते हैं, ये भी सी की सेकंड फॉर्म है। तो ही सो वह देखा, अ बिग ओल्ड हाउस, अ यानी एक, बिग यानी बड़ा, ओल्ड यानी पुराना, हाउस यानी घर, एक बड़ा घर। वह देखा एक बड़ा घर। एंड, एंड यानी और। ही यानी फिर से वह। वेंट यानी गया, वेंट यानी गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो ही वेंट वह गया। नियर बाय यानी पास में। नियर बाय को आप यूज़ करते हो जब आपको किसी के पास में जाना होगा कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसके पास खड़ा हूँ, तो के पास के लिए आप यूज़ करते हो नियर बाय को। तो ही वेंट वह गया, नियर बाय द हाउस, हाउस के पास, हाउस के पास वह गया। हाउस क्या है, हाउस यानी घर, घर के पास वह गया।
तो यहाँ पे जो द है उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी मीनिंग नहीं होता है, बस विशेष दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द हाउस, तो यहाँ पे जो हाउस है, घर है, उसे थोड़ा विशेष दिखाने के लिए द का प्रयोग किया जा रहा है। एंड यानी फिर से, और आस्केट, आस्केट यानी पूछा, अबाउट यानी के बारे में, द हाउस ओनर यानी मकान के मालिक, ओनर यानी मालिक को कहते हैं, और हाउस यानी घर, तो मकान का मालिक। तो मकान के मालिक के बारे में पूछा उसने, ही आस्केट अबाउट हाउस ओनर, उसने हाउस ओनर के बारे में पूछा। जैसे कि आप किसी स्ट्रेंजर के घर के आगे जाते हैं तो आप पूछते हैं कि कोई घर में है, आप जो वहाँ के मकान मालिक होता है उसके बारे में पूछते हैं। तो यही यहाँ पे हो रहा है, आस्केट अबाउट द हाउस ओनर। आफ्टर सम टाइम, यानी आफ्टर यानी के बाद, सम यानी कुछ, टाइम यानी समय, कुछ समय बाद, सम यानी कुछ, टाइम यानी समय, और आफ्टर यानी के बाद, तो कुछ समय बाद। देखिए वो वाला रूल यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे अन का मतलब भी एक ही होता है, अन का मतलब है एक यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे ए है इसका मतलब भी एक, और अन है उसका मतलब भी एक, लेकिन यहाँ पे अन के बाद ओ है, और ओ एक वोवल है, इसलिए यहाँ पे अन का प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पे ए के बाद क्या है, टी, और टी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है। तो अगर मैंने ये आपको नहीं बताया होता तो अभी आप कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ पे ए है इसका मतलब तो एक है, लेकिन अन का मतलब क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। अन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति को कहते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति, केम यानी आया, कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आया। एंड यानी और, ओपन्ड द डोर, ओपन्ड यानी खोला, ये भी जो ओपन है खोलने की सेकंड फॉर्म है ओपन्ड, यानी उसने खोला, क्या खोला, द डोर यानी दरवाजे को, जो दरवाजे को आप डोर कहते हो इंग्लिश में, तो उसने दरवाजे को खोला। तो ये थी आपकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी। तो अगर आपको लॉन्ग स्टोरी भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा लॉन्ग स्टोरी भी बनाने की। तो अगर आप लिखोगे तभी मैं बनाऊँगा, क्योंकि तभी मुझे भी पता चलेगा कि आपको लॉन्ग स्टोरी चाहिए, शॉर्ट स्टोरी नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको इंग्लिश सीखने की ऐसी ही वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।